हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम है और वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, चले मैं आज आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ, वो भी शॉर्ट स्टोरी और हॉरर। ठीक है। बहुत से लोगों को हॉरर स्टोरीज़ बहुत पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो हॉरर मूवीज़ बहुत देखती हूँ। चले ये सिलसिला अब मैं शुरू करती हूँ शॉर्ट स्टोरीज़ का, देखते हैं कहाँ तक जाता है। अच्छा, तो एक हाउस होता था, मतलब एक घर होता था। हाउस अंग्रेज सॉरी, हाँ, एक घर होता था जो हॉन्टेड के नाम से बेहद फेमस था अपने ज़माने में। ये समझ ले आप 1950 की बात कर रही हूँ मैं, कि एक शहर में एक घर होता था। पूरी लाइन बताती हूँ। एक शहर में एक घर होता था जो हॉन्टेड होता था। म- और उस घर के बारे में ये कहा जाता था कि इस घर में जो भी आता है, जो भी वहाँ पे साया है, वो उस इंसान को, उस फैमिली को बहुत तंग करता है जो उधर रहने आते हैं। लेकिन शराइत ये है, तंग उनको करता है कि जो उस घर में कुछ चेंजिंग करते हैं या कोई भी चेंज लाना चाहते हैं उस घर में। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि उस शहर में वही जो हॉन्टेड घर था, उधर एक कपल रहने आया अपनी फैमिली के साथ। कपल तो था लेकिन उसके साथ उसकी फैमिली भी थी, जिसमें उसके बच्चे, अम्मी अब्बू, मतलब जो एक फैमिली कंप्लीट होती है, वो रहने आए। सही है। उसके बाद फ्यू डेज़ बड़े अच्छे गुजरे उस घर में सबके। लेकिन कुछ दिन के बाद जो कपल था उन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि इस घर में कुछ तब्दीली करते हैं। दरअसल उन्होंने घर परचेज़ किया था, ठीक है, रेंट पे नहीं था। तो इस घर में कुछ चेंजिंग करते हैं। तो वो जो साया था उसको ये बात पता लग गई, ठीक है, कि ये लोग इस घर में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, इस घर को तोड़ फोड़ के। चलो जी, अब रात का टाइम है, अब सारा घर सो रहा है। अचानक रात को कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है कपल के कमरे में। जो लड़की थी उसको गिरने की आवाज़ आती है किसी चीज़ की, जैसे कोई ग्लास गिरता है या कोई बॉटल गिरी हो, कांच के टूटने की आवाज़ आती है। जब कांच के टूटने की आवाज़ आती है तो वो उठती है चौंक कर और अपने कमरे से बाहर निकल के आती है। और डबल स्टोरी घर होता है ये। अपने कमरे से निकल के सीढ़ियों से नीचे जाती है और देखती है इस मतलब दाएं बाएं के क्या चीज़ गिरी है। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, अंधेरा होता है, गुप्त अंधेरा, सन्नाटा। और खिड़की से चमकती हुई चांदनी रात की रोशनी जो होती है वो भी आ रही थी। वो किचन की तरफ बढ़ती है तो देखती है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती है पड़ी हुई किचन में, वहाँ से एक बिल्ली छलांग लगाती है। तो वो समझती है कि यकीनन ये बिल्ली की वजह से शोर होगा। तो जैसे वो बिल्ली छलांग लगाती है तो वो बिल्ली को गोद में उठा लेती है। जैसे वो बिल्ली को गोद में उठाती है तो और गोद में उठाती है और पीछे से एक हवा सी आती है और उसके बालों को टकराती है और उसके बाल हवा में उड़ते हैं हल्के से। तो वो चौंक जाती है। उसे महसूस होता है कि उसको किसी ने छुआ है, कोई एहसास महसूस होता है उसको। तो फिर सुबह हो जाती है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल होता है। तो वही लड़की अपने गार्डन में, बगीचे में ना पानी दे रही होती है पौधों को पानी दे रही होती है। तो पानी देते देते उसकी नज़र पड़ती है कहीं पर उन्हीं पौधों के बीच में। तो वहाँ पे ना नींबू और हरी मिर्च एक धागे के साथ ना बंधी हुई, ना दबी हुई थी, आधी आधी दिख रही थी, आधी दबी हुई थी। तो वो देखती है और बैठती है और मिट्टी हटाती है उनके ऊपर से कि ये क्या है।
जैसे वो मिर्ची उठाती है, देखती है तो वो हाथ में उठाती है, और जैसे ही वो हाथ में उठाती है तो वो जो नींबू और हरी मिर्ची होती है वो हाथ में राख बन जाती है और वो चौंक जाती है। और इतने में उसका शौहर उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है क्या हुआ? कहती अभी यहाँ पे नींबू था और मिर्चें थी, मैंने हाथ में उठाया और ये देखो। जब वो अपने शौहर को दिखा रही होती है हाथ अपना सीधा करके, तो हाथ पे ना राख होती है ना कुछ होता है। तो शौहर कहता है अरे कुछ भी तो नहीं है। और लड़की इसी तरह सोचों में अपनी गुम हो जाती है, सोचती रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रात का टाइम आ गया। लड़की को फिर कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। लड़की उतर के कमरे से निकल के उतर के सीढ़ियों से नीचे जाती है, जाके पूरे घर की तरफ नज़र घुमाती है तो एकदम से सामने एक मिरर होता है। अब उस मिरर में अपना चेहरा तो देखती है, ठीक है, लेकिन जब उस मिरर से ज़रा सा हटती है तो लड़की का साया उधर का उधर ही शीशे में खड़ा रह जाता है और लड़की वहाँ से चली जाती है। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह सब अच्छे मूड में होते हैं, सब साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। और फिर जब उसका जो हस्बैंड होता है, लड़का होता है, वो अपनी बीवी को कहता है कि आज दिन में डॉक्टर के पास जाना है रूटीन चेकअप के लिए, तो तुम तैयार रहना। लड़की कहती है ठीक है मैं तैयार रहूँगी। लड़की बहुत उदास और अपसेट नज़र आ रही थी क्योंकि बहुत कंफ्यूज थी। अब वही लड़की नहा के निकलती है अपने बेडरूम में। नहा के जैसे ही निकलती है, चेंज किया उसने अपना और अपने बाल बना रही होती है। जब वो बाल बना रही होती है, मिरर के सामने बैठी होती है, तो उसको मिरर के अंदर से ना एक रोशनी निकलती हुई नज़र आती है। वो उसको छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और इतने में दरवाज़ा खुल जाता है और सामने उसका हस्बैंड होता है और वो रोशनी गायब हो जाती है। और हस्बैंड कहता है तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बाकी स्टोरी मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में सुनाऊंगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है और आप मुझे बताओगे कि ये अच्छी लगी है, इसको टू बी कंटिन्यू करो, तो इससे आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सुनाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।